वेलकम टू वाईफाई पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि टॉपिक है वर्क। एक्चुअली जो वर्क होता है ये केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सस्पेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन साइन का फर्क होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो पूरी थर्मो है, जो केमिस्ट्री की थर्मो होती है, वो गैस पर काम करती है, तो हमें केवल गैस पर काम करना है। और जो गैस होता है क्या कंसिडर करते हैं? गैस को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। लेकिन जनरल वर्ड में हम वर्क को क्या कहते हैं? एक जनरल वर्ड में हम वर्क को यही कहते हैं कि फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। इन फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वर्क। मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे वर्क कहा जाता है। और जनरल वर्ड में आपने इसको पढ़ा होगा, जिसको एक मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं, जिसको W से इंडिकेट करते हैं F/D। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है F/D, दैट इज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन टू द फोर्स F। अब इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी करते हैं, W = F/D cos थीटा, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस जो वर्ड है, ये वर्ड केवल एक यूजेस वर्ड है, जो कि एक फिजिक्स का वर्ड माना जा सकता है। केमिस्ट्री में वर्क का मतलब ये चीज नहीं है। अब केमिस्ट्री में हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, गैस के अकॉर्डिंग काम करना है, इसलिए इसी वर्ड का, लेकिन इस्तेमाल तो इसी वर्ड का करेंगे। ऐसा ही कुछ वर्ड होगा, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में जब गैस की हम बात करेंगे तो गैस का जो कंडीशनल जो प्रॉपर्टी होती है, आप सभी जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे कुछ टर्मोलॉजी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। तो हम केमिस्ट्री की जो वर्क डन की वैल्यू है, हम उस प्रेशर वैल्यू में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? प्रेशर और वैल्यू में। चलिए हम देखते हैं प्रेशर वैल्यूम वर्क क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेशर वैल्यूम वर्क। तो हमारा सबसे बेस्ट टारगेट ये है प्रेशर वैल्यूम वर्क। अब प्रेशर वैल्यूम वर्क के लिए हम सबसे पहले आपको डिफाइन करना चाहेंगे, कि डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर वैल्यूम वर्क होता क्या है। एक्चुअली प्रेशर वैल्यूम वर्क क्या होता है, अगर इसके बेसिस पे हम देखेंगे तो वर्क इज मोड ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? एक मोड ऑफ एनर्जी है। ठीक है। ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ट्रांसमिटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग एट डिफरेंट प्रेशर, ठीक है, टिल देयर बिकम इक्वल्स। मींस ये क्लियर कर लें कि अगर हम थर्मो की सिस्टम गैस के लिए अगर हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये वर्क तब के लिए पॉसिबल होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर क्या होगा? डिफरेंट होगा, तब के लिए होगा। और ये वर्क, ध्यान दीजिएगा, ये वर्क क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्या हो जाए? उसका प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अब इसी चीज को हम सीखने की कोशिश करेंगे, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब पूरी वर्क को हमें सिस्टम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, और वर्क किसके द्वारा कराना है? सिस्टम के द्वारा करना है, दैट इज गैस के द्वारा कराना है। हमें यही चीज को दिमाग में रखना है। तो चलो हम देखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड को देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तो हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया? एक गैस सिलेंडर लिया। ये गैस सिलेंडर है जिसमें गैस है। ये गैस सिलेंडर इसमें गैस है। ये फ्रिक्शनलेस आपका क्या है? पिस्टन लगा हुआ है, जो कि गैस और मतलब सराउंडिंग और सिस्टम दोनों पर काम कर रहा है। हम यहाँ पे कंसीडर ये कर रहे हैं, इस समय की बात है, जो हमारा ये जो बना हुआ ये ऑपरेटर है, ये ए है। क्या है? ए है। लेकिन ऑपरेटर ए में क्या हो रहा है कि जितना प्रेशर गैस एग्जिस्ट कर रहा है, उतना प्रेशर सराउंडिंग भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज, इस सिचुएशन में जब हमारा, हम इसको नाम दे रहे हैं, जो सराउंडिंग का प्रेशर है मैं इसको नाम दे रहा हूं पी स्टर्नर, और जो सिस्टम का प्रेशर है मैं इसको नाम दे रहा हूं पी गैस। क्या नाम दे रहा हूं? पी गैस। मतलब इस सिचुएशन में क्या है, जो पी स्टर्नर है, मतलब प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज सिस्टम। सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर इक्वल होगा, तो जो पिस्टन्स होगा उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और हम ये जानते भी हैं कि जो फोर्स होता है और प्रेशर होता है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और जनरली हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर इस लॉजिक का हम इस्तेमाल करें, हम ये भी लिख सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब फोर्स, जब हम प्रेशर जिस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स भी क्रिएट होगा। इस बात को भी हम थोड़े दिमाग में लॉजिक रखेंगे। लेकिन बताओ, इस सिचुएशन में तो कोई वर्क होगा नहीं। अब हमें ये वर्क कराना है कि वर्क कैसे होगा, प्रेशर वैल्यूम वर्क कैसे होगा। तो हमने बताया था प्रेशर वैल्यूम वर्क तभी होगा, अभी अपने डिफिनेशन में देखा, जब प्रेशर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो और हमें ये भी क्लियर करना है कि वर्क किसके द्वारा कराना है? सिस्टम्स के द्वारा। हमें सिस्टम्स कराना है, दैट इज गैस सिलेंडर है। ये गैस सिलेंडर जो आपको दिख रही है, इसमें गैस ली गई है
और इस गैस में जो लिया गया, जो हमने जो फिट किया है पिस्टन, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जूम कर लेते हैं। जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एज्यूम किया गया है, सेक्शन एरिया एज्यूम किया गया है ए, कितना है, ए है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि एक सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, सिचुएशन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि जो पिस्टनल आपका दिख रहा है, दैट इज सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा स्मॉल कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और जैसे थोड़ा सा हम कम करेंगे, कौन सा प्रेशर बताओ, पिस्टनल, तो पी गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा रिलेटिव पिस्टनल। और जैसे बढ़ेगा, और हमें पता है जो पिस्टन लगा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस होने से फायदा क्या होगा, तुरंत ये गैस क्या करेगी, स्पैंड कर जाएगी। और जब स्पैंड करेगी पिस्टन को कितना डिस्प्लेस कर दे, अप, कितना आपकी डीएल डिस्टेंस, कितना कर दे डीएल। तो हमने क्या किया कि हमने पिस्टनल को क्या कर दिया, बोलो पिस्टनल जो हमें दिख रहा है हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया। किसके रिलेटिव बताओ, मतलब पिस्टनल जो आपका हो गया वह लेस हो गया कंपैरिजन टू बताओ पी गैस। पी गैस जैसे लेस हुआ, गैस क्या करके स्पैंड कर गई, और स्पैंड करने से डीएल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया अप साइड अगेंस्ट द पिस्टनल, अगेंस्ट द प्रेशर। जिसका मतलब जो अगेंस्ट द प्रेशर हुआ, तो बताओ चेंज वैल्यूम क्या होगा, तो चेंज वैल्यूम क्या होगा, तो एज्यूम किया गया जो चेंज वैल्यूम है, तो चेंज वैल्यूम में कितना मिल गया, चेंज वैल्यूम हमें मिल गया, जिसको मैं लिख रहा हूं डीवी, वो हमें मिल गया एरिया, क्योंकि पिस्टन का एरिया ए माना गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डीएल, कितना हुआ डीएल। तो हमें डीवी इक्वल टू मिल गया, डीवी इक्वल टू मिल गया ए इनटू डीएल मिल गया। अब ना 19 प्रश्न बनता है, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होने का रीजन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ होगा, गैस ने क्या किया होगा, पिस्टन पर फोर्स भी लगाया होगा, बोलो भाई फोर्स लगाया होगा तभी तो ऊपर गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स, गैस अप्लाई फोर्स ऑन पिस्टन, ठीक है। तो गैस क्या कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं गैस फोर्स अप्लाइड ऑन सिस्टम, सॉरी ऑन पिस्टन, ऑन पिस्टन हम लिख सकते हैं ऑन पिस्टन। तो बताओ अगर वो पिस्टन पर अप्लाई कर रहा है तो कितना होगा, अब देखते हैं कितना होगा फोर्स। तो पिस्टन पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या होता है फोर्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, बताओ फोर्स इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू, तो यहां पर लिख सकते हैं एफ इक्वल टू पिस्टनल इनटू एरिया, मतलब ए। पिस्टनल क्यों कर रहा बताओ, जो कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। जो गैस लगा रही पिस्टन पे फोर्स वो किसके अगेंस्ट है बताओ, पिस्टनल के अगेंस्ट है, जिसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू पिस्टनल टू ए। अब नाउनेस क्या होता है, अब जब इतना हो गया तो बताओ अब आपके सामने प्रश्न बनेगा कि वर्क डन, क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द पिस्टन, मतलब गैस वर्क डन ऑन द पिस्टन, तो क्या होगा, गैस वर्क डन ऑन द पिस्टन, तो वो वर्क डन कितना होगा पिस्टन पर, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, बताओ वर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम माने क्या फोर्स कितना लगाया गया एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ डीएल, डी डब्ल्यू इक्वल टू, तो भाई जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा होगा तो वर्क भी थोड़ा होगा, डी डब्ल्यू हमने माना। अब हमें प्रश्न बनता है, यहां पर हम ये देख सकते हैं एफ इक्वल टू में क्या मिला बताओ, सिंस एफ की वैल्यू देख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू देख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू में मिल जाएगा, बोलो क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा पिस्टन इनटू ए इनटू डीएल इनटू डीएल। एज्यूम किया गया ये जो सिंस ये वैल्यू जो हमारी है ए इनटू डीएल, अभी मैंने लिखा था चेंज वैल्यू डीवी, चेंज वैल्यू डीवी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बताओ। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो वर्क किया जा रहा है ऑन द गैस, तो गैस के द्वारा वर्क किस पे किया जा रहा है, पिस्टन किया जा रहा है, तो हम यहीं से साइन का इस्तेमाल करेंगे, हम यहीं साइन का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर हम लिख देंगे माइनस एफ इंटू डीएल। अब माइनस एफ इंटू डीएल लिखने से यहां पर हम लिख सकते हैं क्या बताओ, माइनस पी पिस्टनल ए इंटू डीएल। अब हमें मिल जाएगा क्या बताओ, माइनस पिस्टनल इनटू डीवी। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, डीवी क्या है, जो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बताओ वॉल्यूम चेंज कब हो रहा है, बताओ प्रेशर भाई घट रहा है या बढ़ रहा है, तो एज्यूम करते हैं वो वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल, तो हम मान लेते हैं इसको, हम इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लिमिट का इस्तेमाल करते हैं,
एज्यूम करो हमारा जो इनिशियल वैल्यूम है, इनिशियल वैल्यूम, तो हमारा जो इनिशियल वैल्यूम है उसको हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल वैल्यूम को, इनिशियल वैल्यूम हमारा है V1 एंड फाइनल वैल्यूम क्या है V2। नाउ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखता हूं, इसको हम लिख सकते हैं ये आपका W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है। लिमिट का इस्तेमाल हम कर देंगे, क्या बताओ V1 और V2, ये क्या होगा बताओ, किस पर बात कर रहे हैं DV, हमें क्या वैल्यू मिलेगी बताओ, हमें वैल्यू मिल जाएगी, और नेक्स्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये में W इक्वल टू मिल जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 या इसको हम फिर लिख सकते हैं, इसी वैल्यू लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अब इसी सिचुएशन को हमें क्रिएट करना है कि W इक्वल टू V2 माइनस V1। अब यहाँ पे दो वर्ड बनता है, क्योंकि पूरे थर्मो में दो बातें आपको मिलेगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऐसा प्रश्न बनेगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे। तो बताओ, सबसे पहले बताओ, एक्सपेंशन मतलब वैल्यूम का बढ़ जाना और कंप्रेशन मतलब वैल्यूम का घट जाना, एज्यूम करो यही होगा ना। तो बताओ अगर वैल्यूम हमारा घटेगा तो इसका मतलब V1 से V2 जो होगा फाइनल वैल्यूम होगा डिक्रीज करेगा रिलेटिव इनिशियल वैल्यूम, और अगर हमारा बढ़ेगा क्या होगा, तो उसी की बात हम करेंगे। यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। अगर चलो मान लो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्या सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हम यूज कर लें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं बताओ, इसमें ले रहे हैं जो V2 है, V2 इज मोर देन V1, V2 इज मोर देन V1। अगर V2 इज मोर देन V1 है तो गैस में क्या हो रहा है बताओ, गैस क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन में जब V2 माइनस V1 होगा, तुम्हें पता V2 माइनस V1 मतलब V2 इज मोर देन V1 और गैस क्या करे, एक्सपेंशन। ऐसे सिचुएशन में जो वर्क डन होगा, जो W होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब निगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मीन्स ये होता है कि W जब निगेटिव होता है, ये क्रिएट करता है, इसका मीन्स होता है वर्क डन बाय द गैस, on the piston। अब इसी को हम लोग जनरली कहते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम लोग जनरली कहते हैं, एक नाम और देते हैं इसी स्टेटमेंट को कि वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसी को हम लिखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये तो पहली सिचुएशन कब लिए, जब गैस क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। अब चलो मान लो जो हमने भी इसको देखा, ये जो हमारा फार्मूला है W इक्वल टू पी एक्सटर्नल V2 माइनस, अब इसी को हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, V2 को क्या कर दें, लेस कर दे, V1 को मोर कर दे। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन होगा। अब जब कंप्रेशन होगा आप खुद समझ सकते हैं कि नाउ नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो आप सिचुएशन किसको देख रहे हैं, सिचुएशन नंबर सेकंड। सिचुएशन नंबर सेकंड हमारी क्या है, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा ये V2 है लेस देन क्या है, V1। बताओ फाइनल वैल्यूम कम हो गया इनिशियल वैल्यूम से, इसका मतलब गैस में क्या हो गया, गैस में कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन ऑफ गैस। क्या हो गया, कंप्रेशन ऑफ गैस लिख सकते हैं क्या, कंप्रेशन इन गैस, कंप्रेशन इन गैस, गैस में क्या हो गया, कंप्रेशन। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन जो W होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब W पॉजिटिव होता है तो इसका मीन्स होता है वर्क डन, क्या होगा, वर्क डन ऑन द पिस्टन, ऑन द पिस्टन, वर्क डन ऑन द पिस्टन। ओ वाली सीख हम लिखते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जब V2 लेस होगा V1 से, इसका मतलब जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल सराउंडिंग द्वारा किया जाएगा, सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा होगा और सिस्टम का प्रेशर कम होगा। ऐसी सिचुएशंस है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको एक रूप से और में हम बता सकते हैं, जनरल वर्ड में समझ लीजिएगा। इसमें दो बातें हो रही हैं। अगर ये हमारा कोई गैस है, ठीक है, ये गैस है,
अगर गैस क्या कर रहा है, और ये पूरा गैस हमारा सिस्टम है, क्या है बताओ, ये सिस्टम है, इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, सिस्टम मानते हैं। और ये पूरा बाहर वाला क्या है बताओ, सराउंडिंग है। क्या है, सराउंडिंग है। इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिस्टम को हम देखें, इस सिस्टम को देखें तो दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, बाहर वर्क होता है, एक अंदर होता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लें, ये जो वर्क हो रहा है बाहर सराउंडिंग किया जा रहा है, ये किस पर किया जा रहा है, सिस्टम किया जा रहा है। तो जो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग किया जाएगा, दैट इज ये फर्स्ट केस आपको जो दिख रही है, इसमें जो ये फर्स्ट लाइन दिख रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि डब्ल्यू की साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो ये इंडिकेट कर रही है कि जो डब्ल्यू की साइन होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस यही साइन का जो फर्क है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि फिजिक्स जो होती है मैकेनिकल वर्क डन की बात करती है, तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क बात हम कर रहे हैं स्पेशली जिसके लिए बताओ केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग का ये टर्म है, इसी को हम कहते हैं कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव होगी, किस सिचुएशन में क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसी को कहते हैं वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि अगर कोई सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो सिस्टम इफ द एनर्जी लॉस, तो लॉस करने के मतलब वर्क कर रहा, वर्क जब आप करेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। अगर आपसे कोई कर रहा है कि सिस्टम इज एनर्जी लॉस, देन डब्ल्यू वैल्यू क्या होगी, अगर सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो सिचुएशन में डब्ल्यू वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट इज सिस्टम वर्क कर रहा ऑन सराउंडिंग। एंड इफ द सिस्टम गेन एनर्जी, देन एनर्जी जब गेन कर रहा है सिस्टम, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम पर सराउंडिंग द्वारा वर्क किया जा रहा है, उसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये दो स्टेटमेंट होते हैं, ये कब की स्टेटमेंट है, जो एनर्जी की कोई क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये कब का बताओ, एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एनर्जी के रूप में भी आपको दिखाया जा सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये एनर्जी स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल तो एनर्जी स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तो कमाल की चीज तो हटा दी गई है आजकल। आजकल किसकी बात ज्यादा हो रही है, लॉस एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन वर्क डन क्या शो करेगा, साइन क्या शो करेगा, नेगेटिव साइन शो करेगा कि पॉजिटिव साइन शो करेगा, इसकी बात आजकल चल रही है। तो इस बात को आप नोट कर ले।